Hello बच्चों, let's read the question which says that for the reaction H2 plus I2 gives 2HI, the equilibrium constant changes with option A total pressure, option B catalyst, option C temperature, option D the amount of H2 and I2 present. Here the key concept for this question is factors affecting equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा कैटलिस्ट, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर टेम्परेचर सिर्फ कहां दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आप प्रेशर में चेंज करोगे तो प्रेशर में तो वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 2 है, माइनस यहां पर 1, यहां पर 1, तो ये भी 2, तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो कहीं बढ़ ही नहीं रहे, है ना, दोनों तरफ बराबर हैं। तो इसका मतलब प्रेशर से इक्विलिब्रियम कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसे भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो ये हमें जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या है इनकी। तो ये आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। कैटलिस्ट ये क्या करता है? ये स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, कि कितनी जल्दी एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये वैसे भी प्रोडक्ट को अगर 1 घंटे में बनना होगा तो ये 1-2 सेकंड में बना के रख देगा। तो ये तो स्पीड अप कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। डी देखिए बोला गया था अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 प्रेजेंट। अगर H2 I2 का अमाउंट प्रेजेंट है, इसमें अगर आप चेंज करोगे तो आपका प्रोडक्ट में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन आपने H2 I2 की वैल्यू घटाई है बढ़ाई है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।